नबी ने हुक्म दिया कि काफिरों की कब्रों को जमीन के लेवल में कर दो। इन वहाबियों ने 1925 में जन्नतुल बकी में सहाबा की कब्रों को जमीन के लेवल में कर दिया। रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप दोनों मिलकर इहतराम व अक़ीदत के भरपूर जज्बात के साथ आक़ाए नामदार कौनैन के मालिको मुख्तार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। किस शाह ने रखे हैं कदम रूए ज़मी पर, किस शाह ने रखे हैं कदम रूए ज़मी पर, फिरदौस ज़मी पर है ज़मी अर्शे बरी पर। फिरदौस ज़मी पर है ज़मी अर्शे बरी पर, और ता मंजिले सिदरा तो गए साथ नबी के, ता मंजिले सिदरा तो गए साथ नबी के, फिर देखते ही रह गए जिब्रील वहीं पर। और न तख्त व ताज न दुनिया की हुक्मरानी दे, न तख्त व ताज न दुनिया की हुक्मरानी दे, मेरे खुदा मुझे तौफीक़े नात खानी दे। और जहां मैं जाऊं नबी का गुलाम कहलाऊं, मेरे वजूद को ऐसी कोई निशानी दे। एक बार और दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरत अजमत रज़ा भागलपुरी को पूरी बेदार मगजी के साथ आपने समाज फरमाया। शायर इस्लाम हजरत मोहम्मद अली फैजी रौनके स्टेज हो चुके हैं। आप उनके इंतजार में मेरी तकरीर भी सुन लीजिए इंशाअल्लाह, क्योंकि आ गए हैं स्टेज पे, तब तक तो बैठे रहेंगे। उर्से मुफस्सिरे आज़मे हिंद का इलाज, हम लोग मसलके आला हजरत का नारा तो खूब लगाते हैं, लेकिन उनके मसलक को दलील से कम ही लोग साबित करते हैं। इसी मुनासिबत से मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये एक आयत है सूरह फातिहा की। और सूरह फातिहा 114 सूरतों में पहली सूरत है कुरान की। और कुरान कलाम है खुदा का, बोली है खुदा की। और अल्लाह फरमाता है इय्याका नअबुद, हम तेरी ही इबादत करें, तेरे सिवा किसी की इबादत न करें।
हम तुझी को पूजें, तेरे सिवा किसी को न पूजें। तो जब ये अल्लाह का कलाम है तो क्या खुदा खुद अपने आप को संबोधित करके कह रहा है कि हम तुझी को पूजें, तेरे सिवा किसी को न पूजें? वाह 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 माशाअल्लाह। नहीं और हरगिज नहीं। अल्लाह आबिद नहीं, माबूद है। दुनिया जहान उसकी पूजा करती है, वो किसी की पूजा करने से बेनियाज है। वो अपने आप को संबोधित करके नहीं कहता कि हम तुझी को पूजें, तेरे सिवा किसी को न पूजें। वो तो हमें सिखा रहा है, ए मेरे बंदो, हमने अपने सिवा सबकी पूजा से तुम्हें रोक दिया है। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, फैसला है तुम्हारे रब का कि तुम सबकी पूजा नहीं करोगे, केवल अपने रब की पूजा करोगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शजरो हजर की पूजा मत करना, शमशो कमर की पूजा मत करना, पेड़ पौधों की पूजा मत करना, दरिया की रवानी की पूजा मत करना। करना तो फकत अपने रब की पूजा करना। तो इया का नाबुद एक इकरार है मर्दे मोमिन का, जो ये बार बार करता है, हर बार करता है। सूरह फातिहा जब नमाज के अंदर पढ़ता है तब भी कहता है इया का नाबुद, हम तुझी को पूजें, तेरे सिवा किसी को न पूजें। सूरह फातिहा जब नमाज के बाहर पढ़ता है तब भी कहता है इया का नाबुद, हम तुझी को पूजें, तेरे सिवा किसी को न पूजें। और यही सूरह फातिहा जब अल्लाह वाले के मज़ार पे पढ़ता है तब भी कहता है इया का नाबुद। देखने वालों धोखा मत खाना, हम कब्र पे खड़े होकर कब्र की पूजा नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी हमारा खुला ऐलान है इया का नाबुद, हम तुझी को पूजे, तेरे सिवा। वाह 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 सुभान अल्लाह। लेकिन ढेर सारे लोगों को, हम सुन्नियों और बरेलियों के इस इकरार में शुबा हो, और वो हमारे विरुद्ध प्रचार नहीं दुष्प्रचार करते हैं कि ये सुन्नी बरेलवी मुसलमान बार बार इकरार तो करता है हम तुझी को पूजें, तेरे सिवा किसी को न पूजें, मगर ये तो कदम कदम पे गैरुल्लाह की पूजा करता है, कब्र पुजवा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? लाहौल तो हम भी पढ़ते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, है कि नहीं? कहता है कि कब्र पुजवा है। उन लोगों को बता देना, आज तक तुम्हारे कठपुल्लों ने इबादत की परिभाषा समझी ही नहीं। इबादत कहते किसे? इबादत की परिभाषा क्या है? इबादत की डिफिनीशन क्या है? किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे के कह देने से कोई काम इबादत नहीं होता। इबादत की परिभाषा जिस काम पे फिट बैठेगी वही इबादत। हमने कब्रों पे फूल डाल दिया, तुमने फतवा झाड़ दिया कब्र पुजवा है। क्या कब्रों पे फूल डालने का नाम इबादत है? नहीं और हरगिज़ नहीं। कब्रों पे फूल डालना कब्रों की पूजा और इबादत नहीं। अरे ये तो अपने अस्ल के एतबार से हमारे नबी की सुन्नत है। बेइश्क़ मोहम्मद जो पढ़ाते हैं बुखारी, आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। बेशक बेशक। सुनो बुखारी की हदीस,
सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी, फरमाते हैं मर्रन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिक़ब्रैन फ़क़ाल इन्नहुमा लयुअज़्ज़बान वमा युअज़्ज़बान फ़ी कबीर अम्मा अहदुहुमा फ़कान ला यस्ततिरु मिनल मौल व अम्मल आखर फ़कान यमशी बिन्नमीमा फ़अख़ज़ जरीदतर रतबा फ़शक़्क़हा बिनिस्फ़ैन माशाअल्लाह सुम्मा ग़रज़ अला कुल्लि क़ब्रिन वाहिदा क़ालू लिमा सनअत हाज़ा या रसूलल्लाह क़ाल लअल्लहु अन युख़फ़फ़ अन्हुमा मा लम ययबिस। क्या मतलब है हदीस पाक का, गौर से सुनिएगा। शायरी अभी तुरंत होगी, घबराइए नहीं, थोड़ा सुन लीजिएगा, है ना, होगी शायरी अभी। अल्लाह के रसूल का गुजर दो कब्रों से हुआ। आपकी गंगटी की धरती तो बुजुर्गाने दीन की आमद वाली धरती है। हमारे सारे अकाबिर आपके गांव में आ चुके, आप खुशनसीब हैं। और मुफस्सिरे आज़म हिंद अलैहि रहमतो व रिदवान के रुश्दो हिदायत का तो ये गहवारा रहा। बेशक बेशक। आज हमें डॉक्टर हसन रज़ा खान साहब ने बताया, वाह वाह वाह, गंगटी की धरती वो धरती है कि मुफस्सिरे आज़म यहाँ आते थे तो महीनों रुक जाते थे। वाह वाह, है कि नहीं है? रुक जाते। बुजुर्गों की धरती है तो आपको इल्मी तकरीर सुननी चाहिए। बरेली की जो मरकजियत है वो इल्म की बुनियाद है, वाह वाह, वरना पीर तो हर कोने में आपको मिल जाए। वाह 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 वाह, है कि नहीं? इल्म की बुनियाद, तो इल्म की कदर करना हर बरेलवी पे फर्ज है। वाह वाह, माशाअल्लाह, वास्तव बहुत अच्छी फिक्र है। कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर दो कब्रों से हुआ, तो फरमाया कि इन कब्र वालों पर अजाब हो रहा है। अंदाजा करो नबी की नजर हैं इस दुनिया में और उस दुनिया में झांक के बता रहा है। वाह सुभान अल्लाह। क्या मतलब मेरे कहने का? दुनिया कई तरह की होती है, आप जानते हैं। एक दुनिया वो थी जो हम सब लोग यहाँ आने से पहले जहाँ थे। वो कौन सी दुनिया है? आलमे अरवाह, आत्माओं का संसार, है कि नहीं? पहले हम लोग वहीं थे ना, पैदाइश हो गई तो अब यहाँ आ गए। ये कौन सी दुनिया है? शारीरिक संसार है, आलमे अजसाम है, फिजिकल वर्ल्ड। और फिर कभी ना कभी तो मृत्यु होगी ना हम लोगों की, ये हमेशा रहिएगा। भाजपा की हुकूमत रहेगी तो हम लोग चले जाएंगे, नहीं रहेगी तो बचे रहेंगे। हुकूमत के आने जाने पे मौत का इन्हिसार है। मौत अपने मुतय्यन वक्त पे आएगी, हुकूमत के तख्त पे कौनो बैठ जाए। ईमान की हिफाजत हर दौर में करना। ईमान चला जाएगा तो सब चला जाएगा। मौत तो अपने समय पे है कि नहीं? तो मरेंगे हम लोग, तो फिर एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे। वो कौन सी दुनिया है? आलमे बरज़ख, कब्रों की दुनिया, वर्ल्ड ऑफ ग्रेव, वहां चले जाएंगे। और इस दुनिया के बीच
और कब्रों की दुनिया के बीच अल्लाह ने एक पर्दा डाल रखा है। और पर्दा कैसा डाला है? मार्केट में आप जाएंगे तो दो तरह का ग्लास आपको मिलेगा, पानी पीने वाला नहीं, शीशा के माध्यम है कि नहीं? एक ट्रांसपेरेंट गिलास और एक रिफ्लेक्टिव गिलास। ट्रांसपेरेंट ग्लास में इधर वाला उधर वाले को देख लेगा, उधर वाला इधर वाले को देख लेगा। लेकिन जो ग्लास रिफ्लेक्टिव होगा तो अंदर वाला बाहर वाले को देखेगा, लेकिन बाहर वाला अंदर वाले को नहीं देखेगा। अल्लाह ने इस शारीरिक संसार के बीच और कब्रों की दुनिया के बीच जो पर्दा डाला है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसा नहीं, रिफ्लेक्टिव ग्लास जैसा, कि जहां से अंदर वाला बाहर वाले को देखता है मगर बाहर वाला अंदर वाले को नहीं। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। बाप की कब्र पे अगर बेटा चला जाए तो उसको सुकून मिलता है, अंदर से देखता है कि मेरा बेटा मेरी कब्र पे आया। सुभान अल्लाह। मगर बेटा नहीं देख पाता कि मेरा बाप किस हाल में कब्र के अंदर है कि नहीं? पर्दा लगा है रिफ्लेक्टिव ग्लास के, तो अंदर से तो सब देखते हैं। कमाल तो यह है कि अंदर जाने से पहले बाहर से कोई देखे। आज हमारे पैगंबर अपनी कब्र मुबारक के अंदर, अरे वहां से तो सब देखते हैं, तू कहेगी वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, वहां से तो सब देखते हैं, नबी क्यों नहीं देखेंगे? कमाल तो यह है कि जहां से दूसरे नहीं देख पाते, नबी वहां से। वाह वाह वाह, नबी अभी इस दुनिया में, लेकिन उस दुनिया में झांक के देख रहे हैं, बता रहे हैं। नबी की नजर को न आलम अरसाम और आलम बरज़ख के बीच का पर्दा रोक पा रहा है, न कब्र पर पड़ी तनो मनो मिट्टी रोक पा रहा है। देख के बताता कि कब्र वालों को अजाब हो रहा है, और सिर्फ यही नहीं बता रहे कि अजाब हो रहा है। जिस तरह से एक डॉक्टर मरज को भी जानता है, मरज किस बुनियाद पर हुआ है उसको भी जानता है, और ये मरज जाएगा कैसे उसको भी जानता है। हमारे और आपके पैगंबर रूहानी तबीब भी हैं, जिस्मानी तबीब भी। अजाब हो रहा है कब्र में, किस वजह से हो रहा वजह भी जानता है, और ये अजाब हटेगा कैसे वो भी जानता है कि नहीं? कहा सुनो, कब्र वालों पे अजाब हो रहा है। काहे हो रहा है? ला युअज़्ज़बान फी कबीर, बड़े मामले में अजाब नहीं हो रहा। मतलब ऐसे मामले में अजाब नहीं हो रहा है कि जिससे बचना इनके लिए मुश्किल था, ऐसे मामले में नहीं हो रहा। आसान था बचना मगर बचे नहीं, अजाब हो रहा है। काहे हो रहा है? अम्मा अहदुहुम फकान ला यस्ततिरु मिनल बौल व फी रिवायतिल लिमुस्लिम ला यस्तंजिहु मिनल बौल। अल्लाहु अकबर। बुखारी की रिवायत है कि पेशाब से बचता नहीं। मुस्लिम शरीफ के लफ्ज में फर्क है मगर मतलब वही है कि पेशाब के छींटों से बचता, इसलिए अजाब हो रहा है। तो पेशाब के छींटों से बचना मुश्किल काम है, लेकिन जीन्स टाइट पहन लीजिएगा तब बैठना बनेगा नहीं, खड़े खड़े धार मारना पड़ेगा। अब ऐसा करेंगे तो पड़ेगा, और पड़ेगा तो याद रखिएगा कब्र का अजाब आपकी प्रतीक्षा में है। पहुंचिएगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा, है कि नहीं? कहा कि एक आदमी पेशाब के छींटों से बचता नहीं था, वह मलाखर फकाना यमशी बिन नमीमा, ये दूसरा आदमी चुगली खाता था।
लगाई बुझाई का काम करता था, झगड़े लगवाता था। इस वजह से अजाब हो रहा है कि नहीं? दोनों बीमारी पैदा होने लगी हमारी सोसाइटी में, है कि नहीं? ये कब्र के अजाब का सबब। इतना कह के मेरे नबी ने किया क्या? कहा कि फअखज़ जरीदत रत्बा, अल्लाह के रसूल ने खजूर की एक तर शाख ले ली। इतनी गर्मी में चाय पिला के और गर्म कर रहे हैं। चाय पीने से पहले जितना पसीना छूटेगा, पीने के बाद और ज्यादा छूटने लगेगा। कोई जाड़े का मौसम थोड़ी है मौलाना साहब, है ना? तकरीर के बाद भी तो चाय हो सकती है। बाद में जरा सा बाबू, जिनको पीना हो ना तो उसी टी स्टॉल पे चले जाइए, पी के आ जाइएगा फिर एक एक करके, है ना? ताकि डिस्टर्ब। क्या किया सरकार ने? खजूर की एक तर शाख को ले ली, फशक्कहा बिनिस्फ़ै, उस शाख को दो हिस्सों में फाड़ दिया। सुम्मा गरज़ा फी कुल्ली क़ब्रिन वाहिदा, और दोनों शाखों को एक एक कब्र पे गाड़ डाला, नहीं गाड़ दिया। सुन्नी मुसलमान फूल खाली डालते तो बुद्धू कहते हैं कब्र पुजवा है। पैगंबर ने तर शाख को खाली डाला नहीं, परमानेंट गाड़ दिया। और जब गाड़ा तो सहाबा ने पूछा, लिमा सनअता हाज़ा या रसूल अल्लाह, आपने ऐसा किया क्यों? खजूर की शाख ली, उसको दो हिस्सों में फाड़ा, एक एक हिस्से को एक एक कब्र पे गाड़ा, सरकार ऐसा किया क्यों? सहाबा ने पूछकर भविष्य में हमारे लिए जो समस्या पैदा होने वाली थी उसका अग्रिम समाधान है कि नहीं? 1400 साल पहले, क्योंकि पूछेंगे काहे डालते हो फूल, है कि नहीं? पूछा काहे ऐसा किया, तो कहा लअल्लहु अन युखफ्फफ अन्हुमा मा लम यबसा, मुझको पूरी उम्मीद है कि जब तक ये शाखें सूखेंगी नहीं तब तक इसके अजाब में कमी होती रहेगी। नबी फरमाना चाहते हैं, सुनो, कुरान का इरशाद है, व इम शै इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो अल्लाह की तस्बीह न करती। कोई ऐसी जिंदा चीज नहीं जो खुदा की तस्बीह न करे। ये शाखें जब तक तर रहेंगी जिंदा रहेंगी, और जब तक जिंदगी रहेगी तस्बीह करेंगी, और जब तक तस्बीह करेंगी साहिबे कब्र को सुकून मिलेगा। अगर कब्र वाला गुनहगार है तो ऐसे सुकून मिलेगा कि उसके अजाब में कमी होगी, और अगर कब्र वाला अल्लाह वाला है तो ऐसे सुकून मिलेगा कि उसके दर्जे में बढ़ोतरी होगी, है कि नहीं है? मुझको उम्मीद है कि कमी होती रहेगी। बहुत सारे लोग बुजुर्गों के मजार पे जाते हैं, फूल अभी सूखा नहीं उठा के तबर्रुकन खा लेते हैं। है अधिकार आपको ताजा फूल खाने का। कब्र में हमने डाला का है कि जब तक तर रहेगा तस्बीह करेगा, और जब तक तस्बीह करेगा साहिब कब्र अल्लाह का वली है तो दर्जा बढ़ेगा। और आपने खा लिया, आपका है बोलो, जिसने डाला है आपके खाने के लिए कि तस्बीह पढ़ने के लिए। तो उलमा ने रोका, मुफ्ती अमजद रेजा साहब किबला बैठे हैं, चूक होगी तो बताएंगे भी, हैं? ताजा फूल नहीं उठाना है कब्र से, न खाना, सूख जाए उठाइए। फूल की जिंदगी खत्म, तस्बीह खत्म, अब कोई फायदा नहीं उठाइए।
है कि नहीं? तो जब तक सूखेंगी नहीं, मुझे उम्मीद है कि इनके अजाब में कमी होती रहे। और याद रखना, एक उम्मीद होती हमारी आपकी, और एक उम्मीद होती है अल्लाह के रसूल। वो क्या कहते हैं, मुझको उम्मीद है कि जब तक सूखेगी नहीं शाख, तब तक अजाब में कमी होती रहेगी। अल्लामा ज़ुरक़ानी अलैहिर्रहमा लिखते हैं, अर्रजाउ मिनल्लाहि व रसूलिही लित्तहक़ीक़। हमारी उम्मीद केवल उम्मीद होती है, पूरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन अल्लाह रसूल की जो उम्मीद होती वो तहकीक के लिए होती है। उम्मीद हो गई तो हो गई। नबी कहते हैं मुझको उम्मीद है अजाब में कमी होगी, तो ऐसा नहीं है कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। डाल दिया कब्रों पे शाख, तो कब्र वालों के अजाब में कमी हो गई जब तक सूखेगी, है कि नहीं है? तो कुछ लोग कहते हैं कि अरे आप लोग उलूल जुलूल दलील देते हैं, कब्र वालों के अजाब में कमी नबी की दुआ की बुनियाद पर हुई थी, खजूर की शाख डालने की बुनियाद पर नहीं हुई थी। उन बुद्धुओं से कहना हमको नबी की दुआ से इनकार है। अरे हम लोगों का अकीदा नबी की दुआ के बारे में वो है जो इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी ने इजाबत का दूल्हा सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआएं, है कि नहीं? नबी की दुआ की बड़ी शान। अगर साहिबे कब्र के लिए अगर नबी अपनी मुबारक ज़बान को जुम्बिश दे दें तो कब्र का अजाब उठेगा नहीं उठेगा? अरे दुआ तो नबी की बहुत बड़ी चीज है। किसी की कब्र पे अगर अल्लाह के महबूब अपना पैर रख दे, है कि नहीं, अजाब हटेगा कि नहीं हटेगा? पैर की भी बात छोड़ो, अपना नालैने मुबारक रखते हैं तो कब्र का अजाब क्या है, हश्र का अजाब हो जाएगा। मगर न नबी ने दुआ की, न नबी ने पाए मुबारक रखा, न नबी ने नालैने मुबारक रखा, खजूर की शाख, और फरमाया कि जब तक सूखेगी नहीं तखफीफ होती रहेगी। और इसीलिए दुआ नहीं की, इसीलिए पाए मुबारक नहीं रखा, इसीलिए नालैने मुबारक नहीं रखा कि अगर ऐसा सरकार कर देते तो नबी के इस अमल से फायदा तो सहाबा को पहुंचता, हम गुलाम को कैसे पहुंचता? इसलिए दुआ करने के बजाय, अपना पैर अपना नालैन रखने के बजाय, क़यामत तक के लिए हम गुलामों को मेरे नबी ने नुस्खा दे दिया कि कब्र में अगर अजाब हो रहा हो तो ताजा चीज कोई रख दो, तस्बीह जब तक पढ़ेगी अजाब में तखफीफ होती रहेगी, और अल्लाह वाला है तो उसके दर्जे में बढ़ोतरी होगी। नुस्खा दे दिया, है कि नहीं है? खैर, मैं ये कह रहा था, सुन्नी मुसलमान भी कब्रों पे फूल कब्रों की पूजा के लिए नहीं डालता, के महबूब ने कि जब तक फूल सूखेगा नहीं अल्लाह की तस्बीह करेगा, और जब तक करेगा अजाब में कमी होगी, अल्लाह वाला है तो दर्जे में बढ़ेगा। हमने कब्रों पे चादर डाल दी, कहा कब्र पुजवा, चादर लेके चले जाइए, डाल दिया, कहा कब्र पुजवा। उनसे पूछो कब्र पे चादर डालने का नाम इबादत है? यही डिफिनीशन है इबादत की कि कब्र पे चादर डालने को इबादत है, ऐसा है? नहीं। और कब्रों के एहतराम का मेरे नबी ने हुक्म दिया, और उस हुक्म का ये असर था कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, लअन अता अला जमरा अहब्बु इलैया मिन अन अता अला कब्रिल मुमिन।
मैं अंगारे पे कदम रखना पसंद करूंगा, किसी मुसलमान की कब्र पे कदम रखना पसंद नहीं करूंगा। है कि नहीं? सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की भी रिवायत है ना, बैठ जाओ किसी कब्र पे, आग पे बैठ जाओ, यहां तक कि आग तुम्हारे कपड़ों को जला डाले, तो ये इससे बेहतर है कि तुम किसी मुसलमान की कब्र पे बैठो। एहतराम है कि नहीं कब्रों का? कब्रिस्तान के नए रास्ते पे जूता पहन कर चलना मना। मैं अर्ज करना चाहता हूं, मुसलमानों की कब्रें नबी के जमाने में जमीन के लेवल में नहीं होती थी, उगती होती। ये कहना इसलिए है कि एक हुआ करते थे यहाँ पर डॉक्टर साहब, आजकल नहीं है, मलेशिया में, यहाँ नहीं है, आप लोग जानिए। बड़ी जोर शोर से उनकी तकरीर होती थी पीस टीवी पे, है कि नहीं? अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया था हजरत अली को कि अगर कोई ऊंची कब्र देखना तो उसको बराबर कर देना, और अगर कोई बुत देखना तो उसको मिटा देना। है भी मुस्लिम शरीफ की हदीस। हदीस के अल्फाज हैं, अन अबिल हय्याजिल असदी अन्नहु क़ाल क़ाल ली अली अला अबअसुका अला मा बअसनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह क्या है, अजीदा क़ब्रन मुशरिफन इल्ला सफ़ैतु वला तिमसालन इल्ला तमस। हजरत अबू हय्याज असदी जो हजरत अली इब्ने अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के आजाद करदा गुलाम, वो कहते हैं कि मुझसे हजरत अली ने इरशाद फरमाया, ए अबू हय्याज असदी, क्या मैं तुम्हें उस मुहिम पे रवाना न करूं जिस मुहिम पे अल्लाह के रसूल ने मुझको रवाना किया था? और वो मुहिम ये थी कि मैं किसी ऊंची कब्र को पाऊं तो उसको बराबर कर दूं लेवल में जमीन के, और किसी बुत को देखूं तो मिटा डाल। है कि नहीं? इसी हदीस की बुनियाद पर ये लोग कहते हैं कि कोई भी कब्र जमीन के लेवल से ऊंची नहीं होनी चाहिए। इन नादानों से पूछो, अल्लाह के महबूब ने जिन कब्रों को जमीन के लेवल में करने का आदेश दिया था, वो कब्रें मुसलमानों की थी कि बेईमानों की? किनकी कब्र? मुसलमानों की थी कि बेईमानों की थी? बुत मुसलमान की कब्र पे गड़ा होता है कि काफिर की कब्र पे गड़ा होता है? ऊंची कब्रों को जमीन में जमीन के लेवल में करने का हुक्म देने के साथ साथ बुतों को मिटा देने का हुक्म देना, ये इस बात की दलील है कि जिन कब्रों को जमीन के लेवल में करने का नबी ने आदेश दिया था वो मुसलमानों की कब्र नहीं थी, बेईमानों की कब्र। मारे घुटना फूटे ना, नबी ने हुक्म दिया कि काफिरों की कब्रों को जमीन के लेवल में कर दो। इन वहाबियों ने 1925 में जन्नतुल बकी में सहाबा की कब्रों को जमीन के लेवल में कर दिया। है कि नहीं? हुक्म क्या था, क्या क्या दिया? मैं अर्ज करना चाहता हूँ, क्या फरमाया पैगंबर ने? टेक मत लगाओ कब्रों से, कब्र वाले को तकलीफ मत पहुंचाओ, वो तुमको तकलीफ न पहुंचाए। इस हदीस की बुनियाद पर उलमा ने मसला मुस्तंबत किया कि मुसलमान की कब्र से टेक लगाना नाजायज, कब्र पे कदम रखना नाजायज, उस पे कब्रिस्तान के नए रास्तों पे जूते पहन के चलना नाजायज काहे? मुसलमान की कब्र का एहतराम है, तौहीन का अधिकार नहीं है किसी मुसलमान को। याद रखना, आम मुसलमानों की कब्र का ये एहतराम कि उस पे पैर नहीं रखा जाएगा, उससे टेक नहीं लगाया जाएगा, उस पे
कब्रिस्तान के नए रास्तों पे जूता पहन के चला नहीं जाएगा। अल्लाह के वलियों की कब्र का ये एहतराम कि उस पे चादर डाल दी जाएगी ताकि पता चले कि आम मुसलमान के नहीं, अल्लाह वाले के। तो कितनी चादर डालने से ये काम समझ में आएगा? ये फर्क कितने चादर डालने से समझ में आएगा? एक डालने से आएगा कि नहीं कि आम मुसलमान के नहीं है, अल्लाह के वली की कब्र है। एक चादर डालने से काम चलेगा कि नहीं? आप एक ही डालते हैं। हमारे आला हजरत ने क्या फरमाया? एक चादर डाल दो, वो सीधा हो जाए तो बदल, है कि नहीं? और हम लोग क्या करते हैं? चादर पे चादर, चादर पे चादर, चादर पे चादर खरीद के डाले जाओ, इधर डालो उधर मुजाविर उतारा, दोबारा बेच दिया, रीसेल फिर रीसेल फिर रीसेल, ये कारोबार चल रहा है। और हम लोग हैं बेवकूफ, उन मुजाविरों को फायदा पहुंचा जो बेईमान सहाबा को है कि नहीं, उनको हम फायदा पहुंचा रहे चादर पे चादर। एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौलाना मोहम्मद नहनो इबाद मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हमने मसाइब व मुश्किलात की घड़ियों में अल्लाह वालों को पुकार लिया, या रसूल अल्लाह, या गौस अल मदद, या गरीब नवाज अल मदद। तुरंत फतवा मुशरिक गैरों को पुकारता। शेर है कि नहीं? क्या गैरुल्लाह को पुकारने का नाम इबादत है? शिर्क हो गया, इसी का नाम इबादत है? नहीं और हरगिज़। अश्शिफा बेतारीफ हुकूकिल मुस्तफा, सीरत नबवी की मारिकतुल आरा तस्नीम। छठी सदी हिजरी के नामवर आलिम हजरत अल्लामा क़ाज़ी अयाज़ मालिकी, सारे उलमाए हक के बीच ये किताब मकबूल है। अश्शिफा बेतारीफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह जज़ाए खैर। उसमें एक रिवायत है कि इन्न इब्न उमर खदीरत रिजला फकील लहू उज़कुर अहब्बन नासी इलैक फसाह या मुहम्मदा फंतशर। कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का पाए मुबारक सो गया, बेजान सा हो गया, सो गया, तकलीफ होने लगी। तो फकील लहू, उनसे कहा गया। तो हजरत इब्ने उमर तो मशहूर साहबी हैं, उनसे कहने वाला कौन हो? या तो साहबी हो या कम से कम ताबी, कि तीसरा कोई हो सकता। और ये बुद्धू लोग भी कहते हैं कि खैरुल कुरून में जो हो गया वो बिदअत। हम लोग नहीं कहते, हम लोग तो बिदअत उस नए काम को कहते हैं जो नबी के जमाने में न हुआ हो और कुरान और सुन्नत के उसूल से मुतसादिम, तब न बिदअत हो। ये खाली नया काम हो जाए तो बिदअत हो जाए। किसके जमाने में ये बात कही जा रही है? सहाबीए रसूल से कही जा रही। कहने वाले कौन है? या तो सहाबी है, तीसरी कोई सूरत ही नहीं। क्या कह रहे हैं? उज़कुर अहब्बन नासी इलैक यज़लन, लोगों में सबसे ज्यादा प्यारी शख्सियत आपकी नजर में जो भी हो, आप उसको याद कर लीजिए, ठीक हो जाए। है कि नहीं? आप उसको याद कर लीजिए, ठीक हो जाए। तो सहाबा की नजर में रसूलुल्लाह की शख्सियत से भी ज्यादा प्यारी किसी की शख्सियत हो सकती है?
तो जब उनको कहा गया कि सबसे प्यारी शख्सियत जो आपकी नजर में हो उसको याद कर लीजिए, ठीक हो जाए, ये सोया हुआ पैर जाग जाए। तो उन्होंने तुरंत नारा लगा दिया ना, या मोहम्मद। और जैसे ही नारा लगाया पैर सोया हुआ खुल गया, तकलीफ खत्म। अगर मसाइब व मुश्किलात की घड़ियों में खुदा के महबूबों को पुकारना शिर्क होता तो सहाबी ये शिर्क है, और सहाबी ये मुशरिक हो जाएंगे तो ये बेईमान ईमान लाएंगे कहाँ? हमको ईमान डायरेक्ट थोड़ी मिला है, सहाबा के तवज्जुह से मिला है। आज भी जो बेईमान सा किसी सहाबी को बुरा भला कहते हैं तो समझ जाना ये दीन की बुनियाद को हिला रहे हैं। दीन का सरचश्मा, दीन की बुनियाद, दीन जिनके तवज्जुह से हमें मिला है वो कौन लोग हैं? सहाबा। वही डैमेज हो गए, कोई डैमेज हो गए तो पूरा दीन मशकूक हो जाएगा। जो लोग सहाबा को बुरा भला कहते हैं वो पूरे दीन इस्लाम को मशकूक बनाने का असफल प्रयास करते हैं। वो खारिजी है, नासबी। अहले सुन्नत व जमात से उनका कोई क्या कहने। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सहाबा ने कहा, ताबीन ने कहा, सबसे प्यारी जो शख्सियत हो उसको पुकार लीजिए, ठीक हो जाएगा। उन्होंने किसको पुकारा? सरकार को, और ठीक हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं या मोहम्मद पुकारा जो मझधार में, खुद ही मौजों ने साहिल पे पहुंचा दिया। और जो समझता नहीं उनको मुख्तारे कुल, वो अगर डूब जाए तो मैं क्या करूं? क्या कर सकते हैं? क्या कहने, जिंदाबाद है कि नहीं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। डूब जाओ, मर जाओ, खप जाओ, है कि नहीं? हम तो मालिक के कुल समझते हैं और हर मुश्किल घड़ी में रसूलुल्लाह का नारा लगा, और जो जलते हैं उनको खूब जलाते हैं, क्योंकि सरकार आला हजरत ने यही हमको सिखाया, गैस से जल जाए बेदीनों के दिल, गैस से जल जाए बेदीनों के दिल। या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, जितना शिर्क कहे उतना या रसूल अल्लाह, गैस से जल जाए बेदीनों के दिल। तो इबादत इन चीजों का नाम नहीं ना, और इन्हीं चीजों की बुनियाद पर ये बेईमान हमको कहते हैं कब्र पुजवा। तो समझे ही नहीं इबादत किसको कहते हैं। तो तकरीर का दूसरा चैप्टर रह जा रहा है, वो कभी हो जाएगा, पूरा जिंदगी रही तो, है ना? आज पूरा नहीं करेंगे वरना देरी हो जाएगी, है ना हज़रत? देरी हो जाएगी। लेकिन ये तो पता चल गया कि इन चीजों का नाम इबादत नहीं है, और इन्हीं चीजों की बुनियाद पर बेईमान हम पर कब्र पुजवा होने का इल्जाम। इन सब चीज का इबादत नाम नहीं है, इबादत किसी और चीज का नाम है। जिंदगी रही तो फिर कभी बताएंगे, अगर आए तो, है ना? हयात रही तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू को कबूलियत के शरफ से नवाजे, और हम तमाम मुसलमानों को अकीदे हक्का, अकीदे अहले सुन्नत व जमात अल मारूफ व मसलके आला हजरत पर जिंदगी की आखिरी सांस तक कायम रखे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।